क्या आपको लगता है कि सिर्फ गरीब देश ही डेब्ट में डूबते हैं? तो जरा सोचिए, अमेरिका के बाद अब चाइना एक फाइनेंशियल क्राइसिस के एज पर खड़ा है, जहां एक गलती और पूरी दुनिया की इकोनॉमी हिचकोला खा सकती है। आज चाइना की एक कड़वी सच्चाई जो जीडीपी के ग्रोथ के पीछे छुपी हुई है। आपको लग सकता है यार चाइना तो सुपर पावर है, मेट्रोज है, ट्रेन्स है, स्काई स्केपर्स है, सब कुछ है और फास्ट भी है। इंडिया में एक मेट्रो लाइन बनाते बनाते साल लग जाते हैं, लेकिन चाइना हर साल उतनी मेट्रो बना लेता है जितनी इंडिया ने अभी प्रेजेंट टाइम तक नहीं बनाई है। 19 दिन में स्काई पर खड़ा कर दिया। यूएस में 19 दिन तो सिर्फ अप्रूवल लेने में लग जाते हैं। हाई स्पीड ट्रेन्स, हाईवे, ग्लास बिल्डिंग्स, सब कुछ तेजी से बन रहा था। तो लगता है ना एक बार तो सोचने में कि भाई ये तो प्रोग्रेस है, तो क्राइसिस कहाँ है? भाई यही तो प्रॉब्लम है, जो दिखता है वो होता नहीं है और जो होता है वो दिखता नहीं है। ऑफिशियली तो चाइना का डेब्ट जो है वो जीडीपी रेशियो के 100 के नीचे है, लेकिन रियलिटी में अनऑफिशियल एस्टिमेट बोलते हैं कि ये नंबर 300% तक पहुंच चुका है, 3 गुना ज्यादा दोस्तों। और जब आप अंदर झांकते हो तो मिलती है 50 गोस्ट सिटीज। गोस्ट सिटी मतलब खोखले शहर जहां पे कोई रहता भी नहीं है। 65 मिलियन खाली घर, जितनी पॉपुलेशन फ्रांस की है उतने लोगों को बसाया जा सकता है इसमें। और सिविल सर्वेंट्स की सैलरी डिले हो रही है। लोकल गवर्नमेंट के पास पैसा ही नहीं बचा। कुछ इतना ज्यादा समझ में नहीं आया ना, मैं आपको बहुत सिंपल वे में समझाता हूँ। समझो कि आपको मिस्टर अलाना फलाना ढिमकाना हो, एक छोटे शहर की पार्टी के सेक्रेटरी हो। बीजिंग ने जीडीपी टारगेट दिया है आपको कि 5% आपको ग्रोथ करनी है, आपको प्रमोशन चाहिए उसके लिए, तो आप बोलोगे कि मैं 6.5 ग्रोथ लाऊंगा। लेकिन दिक्कत ये है कि आपके पास टैक्स रेवेन्यू कम है, फिर भाई पैसा कहां से आए? आप लीगल लोन नहीं ले सकते हो, लेकिन डेवलपमेंट दिखाना जरूरी है। तो आप क्या करते हो? एक शॉर्टकट, एक जुगाड़ बनाते हो जिसने पूरा चाइना बनाया, LGFV, लोकल गवर्नमेंट फाइनेंसिंग व्हीकल। ये एक शैडो कंपनी है जो लोकल गवर्नमेंट के लिए ही होती है, पर टेक्निकली अलग होती है। वो सरकारी लैंड को कोलेटरल बनाकर लोन देती है और फिर उस पैसे से बनवा दिए जाते हैं नए एयरपोर्ट्स जो कोई यूज नहीं करता, 4 लेन हाईवे जो कहीं नहीं जाते हैं। ये अपनी ग्रोथ दिखाने के लिए या जीडीपी बढ़ाने के लिए ही होती है। ग्राउंड रियलिटी ये नहीं है। कंस्ट्रक्शन का चक्कर चलता रहा। हर लोकल ऑफिसर ने सोचा कि मुझे प्रमोशन चाहिए यार, जीडीपी चाहिए, रिजल्ट पता नहीं। लोगों ने अपनी जिंदगी की सेविंग्स डाल दी प्रॉपर्टी में। ठीक है, वहां के लोगों ने 70% चाइना वर्थ रियल एस्टेट में लग गया है। तब आई 2021 की एवरग्रेड क्राइसिस, $300 मिलियन का डेब्ट, और एक के बाद एक डेवलपर डूबने लगे। तो फिर क्या होना था? फिर लैंड सेल्स बढ़ गए, LGFV की फंडिंग बढ़ गई, प्रॉपर्टी प्राइसेस जो हैं वो क्रैश होने लग गए। चाइना के गरीब मिडिल क्लास लोग भाई वो इस चक्कर में फंस गए। 2023 तक LGFV का टोटल जो डेब्ट था वो 66 ट्रिलियन युआन था। दैट्स मोर देन 90 ट्रिलियन USD। इंडिया की जीडीपी से भी डबल हो गया भाई ये। अब आप बोलोगे कि भाई इतना डेब्ट होने के बाद भी ये चाइना कोलैप्स क्यों नहीं हुआ? देखो भाई, सिंपल सी मैथ ये है कि चाइना टाइम बाई कर रहा है। जी हाँ, अच्छा, चाइना की गवर्नमेंट ने ये किया है कि सारे जो छुपे हुए डेब्ट हैं उनको एक लीगल बॉन्ड में कन्वर्ट किया गया है। लोन रीपेमेंट का टाइम बढ़ गया है और टाइम बढ़ने की वजह से जो इंटरेस्ट रेट था वो कम कर दिया गया है। बस जैसे आप 5 क्रेडिट कार्ड को एक पर्सनल लोन में बदल देते हैं, टाइम मिलता है लेकिन लोन तो रहता ही है। चाइना ने ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं की है, वहां की सिर्फ डिले हुआ है। उन्होंने बस टाइम बाई किया है और इसके बाद चाइना के पास बस 2 रास्ते बचते हैं, या तो वो सिस्टम ठीक करे और बाउंस बैक करे, और दूसरा रास्ता ये है कि या फिर भाई वो जैसा है वैसा चलने दे, जॉब लॉसेस और रिसेशन है में डूब जाए और जिसका इफेक्ट दुनिया भर में पड़ेगा भाई। अच्छा, चाइना से इंडिया को भी ये सीखना पड़ेगा। इंडिया के लिए इस कहानी में 3 बड़े लेसन छुपे हुए हैं। पहला लेसन ये है कि डिमांड के बिना डेवलपमेंट बेकार है। अगर बिना डिमांड के अगर डेवलपमेंट करोगे कहीं भी कभी भी, तो भाई आपको लॉस ही होगा, पूरा देश डेब्ट में जाएगा। और दूसरा लेसन ये है कि ट्रांसपेरेंसी से प्रोटेक्शन। चाइना का सबसे बड़ा इश्यू था हिडन डेब्ट।
इंडिया को हर रुपए का हिसाब करना होगा, वरना हमारा भी हाल चाइना जैसा हो जाएगा। लेसन नंबर 3 दोस्तों यहाँ आता है इंडिया को सीखने के लिए कि चाइना ने जीडीपी बढ़ाने के चक्कर में गलत चीजें रिवॉर्ड की। अच्छा, आपको क्या लगता है, क्या चाइना बाउंस बैक करेगा या ये सिर्फ दुनिया का अलग लहमान ब्रदर्स मूवमेंट बनेगा? भाई आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। अगर आपने कुछ वैल्यूएबल सीखा हो तो एक लाइक जरूर कर देना, और ऐसे ही आप अगर डीप केसेस स्टडी देखना चाहते हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं हूं निखिल शर्मा, मिलता हूं मैं अब आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए सोचना मत छोड़िए और सीखना मत छोड़िए। जय हिंद।